नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। आज है 22 दिसंबर 2018 और आज हम चर्चा करेंगे 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कल वाले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक का अनावरण किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखते हैं ऑप्शन दोस्तों। तो ऑप्शन है अरुण जेटली, रघुराम राजन, कपिल सिब्बल या मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। अब देखते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके पास जो घंटे का निशान बनकर उभर कर आएगा, उस घंटे के निशान को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिल जाएगा। तथा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर जरूर करें। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मारुति सुजुकी इंडिया के साथ समझौता किया है दोस्तों। तो मारुति सुजुकी इंडिया के साथ समझौता किया है। इसका समझौता करने का उद्देश्य क्या है तथा समझौता क्यों किया गया है? तो दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने युवाओं को रोजगार में वृद्धि करने के लिए, रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण कौशल योजना के तहत मारुति सुजुकी इंडिया के साथ एक समझौता या एमओयू हस्ताक्षर किया है। तो जानते हैं दोस्तों मारुति सुजुकी के बारे में। तो ये मारुति सुजुकी वे ऑफ लाइफ, ये मोटर गाड़ियाँ बनाने की एक कंपनी है जिसकी स्थापना कब हुई देखते हैं। तो इसकी स्थापना, मारुति सुजुकी की स्थापना 1981 में हुई दोस्तों। तब मारुति सुजुकी इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो भारत के नए चेयरमैन, इसके चेयरमैन हैं आर.सी. भार्गव। तब मारुति सुजुकी के एमडी और सीईओ हैं केनिची आयुकावा, एमडी और सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर को किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है? तो दोस्तों 20 दिसंबर को जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन को 6 महीने पूरे हो गए हैं तथा एक राज्य में संविधान के अनुसार 6 महीने ही राज्यपाल का शासन रह सकता है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर में 6 महीने पूरे हो गए हैं, अभी राष्ट्रपति शासन चालू हो गया है। तो दोस्तों जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? जम्मू कश्मीर का गठन हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ इसका, जम्मू कश्मीर का। वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक वर्तमान राज्यपाल हैं। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है कि 6 महीने से किसी भी राजनीतिक पार्टी की या कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो वर्तमान राजधानी दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, राजधानी है, ग्रीष्मकालीन है। तो अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर है, जम्मू है शीतकालीन राजधानी। तो ये जो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है इसके बारे में जानते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे हो गए हैं। तो नियमों के मुताबिक 19 से 20 दिसंबर की आधी रात से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। तो ये था दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में। तो अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर से राज्य के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये सम्मेलन शुरू हुआ है गुजरात में शुरू हुआ है। 20 दिसंबर को कहाँ पर शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है। तो जानते हैं गुजरात के बारे में। तो ये दोस्तों मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये है गुजरात का मैप। तो गुजरात का मैप देख रहे हैं। तो गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना दोस्तों 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई। राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है गुजरात राज्य की वर्तमान राजधानी। राज्यपाल कौन है वर्तमान? तो वर्तमान राज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली, गुजरात के वर्तमान राज्यपाल हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये था दोस्तों जानकारी गुजरात राज्य के बारे में। आपको गुजरात ही नहीं बल्कि भारत के सभी राज्यों की राजधानी, राज्यपाल, तब उनका गठन कब हुआ, तो उनके राज्यपाल कौन है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग 2018 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात राज्य शीर्ष पर बना हुआ है। तो गुजरात राज्य के बारे में हमने अभी आपको बताया था, गठन कब हुआ, राज्यपाल कौन है था, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है, कौन है ये बताया था अभी।
तो पहला स्थान पर कौन रहा है? गुजरात रहा है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक रहा है तथा तीसरे स्थान पर केरल राज्य रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों NCI देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल बनने जा रहा है, जिसको लॉन्चिंग की गई है हरियाणा में। हरियाणा का झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो ये फोटो में देखिए, इसका कैंपस देखिए, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर का कैंपस है जो हरियाणा में पड़ता है। तो हरियाणा की चर्चा आई है तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। तो वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, भाजपा के, जो राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल हैं। राजधानी कहाँ है? तो राजधानी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी, और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ एक ऐसी राजधानी है जो 2 राज्यों की राजधानी है। अब देखते हैं दोस्तों इस हॉस्पिटल के बारे में या इस NCI के बारे में। तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान NCI हरियाणा के झज्जर क्षेत्र में सॉफ्ट लॉन्च किया गया है। तो संस्थान को दोस्तों 2035 करोड़ रुपए की लागत से अंतिम रूप दिया गया है। तब परियोजना 2013 में कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित की गई थी। तो इस परियोजना में इसका उद्देश्य दोस्तों अनुसंधान को मजबूत करना और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स कैंसर केंद्र में रोगी भार को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो दिसंबर 2020 तक अस्पताल पूरी तरह से कार्यात्मक होगा, मतलब दिसंबर 2020 इसका लक्ष्य रखा गया है। 2020 तक अस्पताल पूरी तरह से काम करने लगेगा। अब जानते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पैसाबाजार.com ने गृह ऋण के लिए यानी होम लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो पैसाबाजार.com एक वेबसाइट है जिसने कर्नाटक बैंक के साथ होम लोन के लिए साझेदारी की है। तो जानते हैं दोस्तों कर्नाटक बैंक का नाम है, तो कर्नाटक बैंक का नाम बारे में जानते हैं। तो ये है कर्नाटक बैंक का लोगो। तो होम लोन के बारे में पैसाबाजार.com से समझौता किया है, साझेदारी की है। तो कर्नाटका बैंक की स्थापना कब हुई? तो कर्नाटका बैंक की स्थापना दोस्तों 1924 को कर्नाटका बैंक की स्थापना हुई। तो मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटका में कर्नाटका बैंक का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अभिनव भारत के लिए रणनीतिक दस्तावेज किसने जारी किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में अभिनव भारत के लिए रणनीतिक दस्तावेज नीति आयोग ने जारी किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा नीति आयोग। में हर जब भी नाम आता है नीति आयोग का, तो नीति आयोग को आपको हर बारे में जो भी जानकारी होती है आपको बताता हूँ। तो आपको भी नीति आयोग की हर जानकारी ध्यान होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ साथ दोहराइए कि नीति आयोग की पोस्टर देख रहे हैं आप, स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 को ही। वर्तमान मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो देश का वर्तमान प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, वर्तमान अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। था ये एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो अमिताभ कांत नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। दोस्तों 1 जनवरी 2015 से पहले नीति आयोग क्या था? नीति आयोग का नाम था दोस्तों योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम बदलकर मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया है। दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया है। तो जानते हैं गोवा मुक्ति दिवस के बारे में क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो गोवा के बारे में जानते हैं। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये गोवा का मुक्ति दिवस के बारे में है कि 450 वर्षों की गुलामी के बाद 1961 में गोवा का भारत में विलय हुआ था। तो दोस्तों गोवा की वर्तमान राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है मनोहर पार्रिकर। राज्यपाल कौन है? मृदुला सिन्हा वर्तमान राज्यपाल है गोवा की। तो दोस्तों 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो इस प्रकार गोवा भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बना था। कब? 30 मई 1987 को। तो पूछ लिया जाए कि गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। हर वर्ष 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि गोवा स्थापना दिवस तो 30 मई को मनाया जाता है, था गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता था। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाता है? 19 दिसंबर को मनाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा पुर्तगालियों के अधिकार से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को गोवा
शक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने संगीत कला संगम का आयोजन किया है? तो हाल ही में दोस्तों मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने संगीत कला संगम का आयोजन किया है। तो संगीत कला संगम क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है MHRD मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है MHRD की। तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इस मंत्रालय की MHRD की स्थापना हुई 26 सितंबर 1985 को MHRD की स्थापना हुई था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो MHRD का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो वर्तमान मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो हमारे MHRD मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा सेतु ऐप लॉन्च किया है? तो एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया, किसने? हरियाणा राज्य ने शिक्षा सेतु नाम से एक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है। तो ये ऐप क्या है जानते हैं दोस्तों हरियाणा राज्य के बारे में। तो इसी वीडियो में हमने आपको हरियाणा के बारे में पहले बताया था। तो ये शिक्षा सेतु ऐप क्या है, इसके बारे में बताते हैं। तो ये जो फोटो देख पा रहे हैं, ये शिक्षा सेतु ऐप है, उसकी फ़ोटो है। तो दोस्तों आप जानते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को ही वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, वर्तमान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, राजधानी चंडीगढ़, ये आपको इसी वीडियो में पहले बता दिया था। अब जानते हैं शिक्षा सेतु ऐप के बारे में। दोस्तों हरियाणा के हायर एजुकेशन विभाग ने डिजिटल इंडिया अभियान में कदम बढ़ाते हुए शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में छात्रों की हाजिरी मतलब अटेंडेंस, फीस, ऑनलाइन एडमिशन, स्कॉलरशिप के लिए के अलावा लेक्चर और निदेशालय के अधिकारियों का विवरण उपलब्ध होगा। किसमें? इस शिक्षा सेतु ऐप में उपलब्ध होगा। तो ये विद्यार्थियों के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए बहुत ही सहायक ऐप साबित होना चाहिए। हरियाणा सरकार की ये पहल है। ये था दोस्तों आज का अपना करंट अफेयर्स। अब दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वैसे बाय मिस्टेक मैंने इसका आंसर दे दिया है, तो आपसे कल एक नया क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी आप जानते हैं उतनी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखनी है। तो ये क्वेश्चन है, पेटा इंडिया की 2018 पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों पेटा इंडिया के 2018 की पर्सन ऑफ द ईयर सोनम कपूर को नामित किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आज के हो गए हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया तो नीचे दिए गए इस प्रकार के लाल बटन पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो उसके बाद जो इस प्रकार का घंटे का निशान वीडियो सब्सक्राइब बटन के पास उभर कर आएगा, उसको ज़रूर दबा दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आपको मिल जाएगा। था इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी हमसे कलाम स्टडी लिखकर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।